हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, ठीक ना। आपके एग्जाम यूपी पुलिस के लिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो 25 हैं दोस्तों, लेकिन देखिए दोस्तों 25 क्वेश्चन मैं पॉइंट बताता जाऊँगा दोस्तों, तो उम्मीद मानिए 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक ना। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ज़बरदस्त है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया, कहाँ से किया था ये पूछ रहा है, ठीक ना। सेवाग्राम से, दांडी से, कि साबरमती से, कि वर्धा से। क्या हो जाएगा पहले का आंसर दोस्तों? तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साबरमती से दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था, ठीक ना। बात करते हैं दोस्तों दांडी मार्च की। तो दांडी मार्च के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि दांडी मार्च आंदोलन ये कब शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च दोस्तों देखिए शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को दोस्तों शुरू हुआ, और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हो गया। 1930 को क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ये डेट कई बार एग्जाम में पूछा भी है। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ से कितने लोगों ने भाग लिया था दांडी मार्च में। तो 79 लोगों ने दोस्तों भाग लिया था। ये पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। तो कौन सा विप्लव हुआ था दोस्तों 1857 के विद्रोह के ठीक बाद? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव की पवना उपद्रव। क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नील उपद्रव हुआ था, ठीक है ना, नील उपद्रव हुआ था। तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर है दोस्तों कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश के प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई है। तो यानी मनसबदारी प्रणाली दोस्तों किस देश से लिया गया है ये पूछ रहा है, ठीक ना। अफगानिस्तान से, तुर्की से, मंगोलिया से, कि फारस से। तीसरे का क्या हो जाएगा आंसर? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, मंगोलिया से लिया था अकबर ने ये मनसबदारी प्रणाली योजना, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला नंबर है चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी, उस आंदोलन का नाम पूछ रहा है दोस्तों। उस उपाधि का नाम पूछ रहा है दोस्तों जिस उपाधि को महात्मा गांधी ने दोस्तों वापस कर दिया था। हिंद केसरी, केसर हिंद, की राय बहादुर, की राइट ऑनरेबल। क्या हो जाएगा दोस्तों चौथे का आंसर? तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, केसर ए हिंद की उपाधि दोस्तों वापस कर दी थी महात्मा गांधी ने। देखिए दोस्तों, ये केसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी दोस्तों? तो बोअर युद्ध हुआ था, नाम याद रखिएगा, बोअर युद्ध में दोस्तों ये उपाधि दी गई थी, बोअर युद्ध में, ठीक ना। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने ये उपाधि दी गई थी, गांधी जी ने उसमें मदद किया था ब्रिटिश सरकार को। तो ब्रिटिश सरकार खुश होकर उसको उनको ये उपाधि दी थी। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो पश्चिम भारत में, जैसे हमारा इंडिया का ये मैप है दोस्तों, तो ये पश्चिम की ओर पूछ रहा है कि प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं। नासिक, एलोरा, अजंता, जुनार, कल्याण और पीतलखोरा, अजंता, भांजा और कोडेन, भाजा, पीतलखोरा और कोडेन। क्या हो जाएगा पाँचवें का आंसर दोस्तों? तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, नासिक, एलोरा और अजंता, ठीक ना। 6 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1938 में हुई उसका नाम पूछ रहा है, उसका नाम क्या है, ठीक है, जो 1838 में संगठन हुआ था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर एसोसिएशन, की जमींदारी एसोसिएशन। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 6 का आंसर? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जमींदारी एसोसिएशन शुरू हुआ था 1838 में, ठीक ना। भारत में प्रथम ये राजनीतिक संगठन था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 7 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है, ठीक है, कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, की इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों 7 का आंसर? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक ना। तो 7वें का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, एनी बेसेंट के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। एनी बेसेंट ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। जबकि सरोजिनी नायडू जस्ट 8 साल बाद दोस्तों 1925 के कानपुर अधिवेशन में दोस्तों सरोजिनी नायडू बनी थी, ठीक ना, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो 7वें का क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 8वां नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो महाभारत का फारसी अनुवाद पूछ रहा है। शाहनामा है, रजमनामा है, तज़किरातुल है कि मुनख्वा उल तवारीख है, क्या हो जाएगा 8 का आंसर। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रजमनामा है, ठीक ना। तो महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है, रजमनामा है। देखिए दोस्तों, रजमनामा किसने लिखा था दोस्तों, तो अकबर के कहने पर दोस्तों, अब अकबर के कहने पर बदायूनी ने अनुवाद किया था, ठीक ना, बदायूनी। देखिए मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, तो नाम सुन लीजिएगा, बदायूनी ने दोस्तों किया था रजमनामा से अनुवाद फारसी भाषा में, ठीक ना, महाभारत का फारसी में। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 8 नंबर हो गया ना, तो 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर है कि महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश के थे, दोस्तों, कनिष्क मौर्य वंश से, वर्धन वंश से, कुषाण वंश से कि गुप्त वंश से, क्या हो जाएगा 9वें का आंसर दोस्तों। तो 9वें का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कुषाण वंश से थे। किस वंश से थे, कुषाण वंश से थे, ठीक ना। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा कनिष्क कुषाण वंश के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, और ये पूछे कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की दोस्तों, तो कुजुल कड़फिसस, याद रखिएगा कुजुल कड़फिसस ने दोस्तों इसकी स्थापना की, फिसस ने स्थापना की थी किसकी, कुषाण वंश की, ठीक ना। और अंतिम पूछे कि अंतिम राजा कौन था, अंतिम शासक कौन था कुषाण वंश का, तो वो था दोस्तों वासुदेव। कौन था, वासुदेव अंतिम राजा था। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों, बात आया है कनिष्क की, तो कनिष्क के बारे में भी याद रखिएगा दोस्तों कि चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी, ठीक ना। 10वां नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 10वां नंबर है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले कौन प्रारंभ हुआ, था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ठीक ना। ऑप्शन है तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कि इंडियन एसोसिएशन कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन की पूना सार्वजनिक सभा, क्या हो जाएगा 10वें का आंसर दोस्तों। 10वें का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मद्रास नेटिव एसोसिएशन दोस्तों, ये सबसे पहले शुरू हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। 10वें का सी से हो जाएगा। 11 देख लेते हैं। 11 नंबर है कि जब पानीपत का युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था, उस समय मराठा पेशवा कौन था जब पानीपत का युद्ध हुआ था, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, माधवराव द्वितीय कि बाजीराव द्वितीय। 11 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालाजी बाजीराव दोस्तों उस समय मराठा पेशवा हुआ करते थे। 11 का ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था ये याद रखिएगा, उसे पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1761 में। इसी समय बालाजी बाजीराव शासक थे, ठीक ना। और देखिए दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध पूछे दोस्तों, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 याद रखेगा, 26 लिखा हूँ, 56 बोल दिया हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, 1556 में, ठीक ना। और तीसरा युद्ध 1761 में, याद रखिएगा। 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ, तो किसकी पदावधि में दोस्तों प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन की लॉर्ड हेस्टिंग्स, क्या हो जाएगा 12 का आंसर। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन के समय दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी ये पूछ रहा है। भीकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी, एस बिहारी बोस की श्यामजी कृष्ण वर्मा, क्या हो जाएगा 13 का आंसर दोस्तों। 13 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना की थी, ठीक ना। 13 का डी। अगला देख लेते हैं दोस्तों। 14 मैडम भीकाजी कामा के बारे में याद रखिए दोस्तों। अगर ये पूछे कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया।
यानी कब अंगीकृत किया, ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि कब बनकर तैयार हो गया, ठीक है ना। तो कब बनकर तैयार हो गया, अंगीकार के मतलब कि कब बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949, 4 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 के 11 दिसंबर 1946। क्या हो जाएगा 14 का आंसर दोस्तों। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों बनकर तैयार हो गया, जिसको अंगीकृत कहते हैं। अगर ये पूछेगा दोस्तों कि कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला देख लेते हैं दोस्तों 15 नंबर है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा के, अमेरिका के ब्रिटेन के कि आयरलैंड के। क्या हो जाएगा 15 का आंसर दोस्तों। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों राज्य के नीति निर्देश तत्व, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 16 नंबर है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के हस्तांतरण का आदेश दिया था। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने करवाया था, सुल्तान फिरोज तुगलक ने, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने, कि सुल्तान मुबारक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्या हो जाएगा 6 का आंसर दोस्तों। 6 नहीं, ये 16 है। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर डी से होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों दिल्ली से दौलताबाद राजधानी हस्तांतर किया था, ठीक ना। 17 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। बताइए कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, खिजर खां, कि सिकंदर लोदी। 17 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने दोस्तों आगरा नगर की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1504 में की थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। 1505 भी अगर ऑप्शन में आ जाएगा दोस्तों तो 1505 भी कह सकते हैं। 4 5 याद रखिएगा। अगला दे लेते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दीवानी प्रदान की थी, फारूक सिहर ने, शुजा उदौला ने, शाह आलम प्रथम ने, कि शाह आलम द्वितीय ने। 18 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फारूक सिहर ने दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। 19 देख लेते हैं दोस्तों। 19 नंबर है क्वेश्चन कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या था। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था दोस्तों। ऑप्शन है समय के पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, कि सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, कि डी है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन। क्या मुख्य कारण था दोस्तों साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का मुख्य कारण क्या था। तो 19 का क्या हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक ना। बी से हो जाएगा कि सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 20 नंबर है कि भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था कब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, मार्लेमिटो सुधार से, कि मांटफोर्ड सुधार से, साइमन कमीशन योजना से। तो द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था किससे किया गया था। क्या हो जाएगा 20 का आंसर। 20 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मांटेसफोर्ड सुधार से दोस्तों ये द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। 21 देख लेते हैं दोस्तों। 21 नंबर है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। ऑप्शन है दोस्तों 40वें संविधान संशोधन से, कि 42वें संविधान संशोधन से, कि 43वें संविधान संशोधन से, कि 44वें संविधान संशोधन से। देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अभी कर दीजिए, ठीक ना। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मनोबल मिलेगा, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। 21 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 भी याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्य को दोस्तों शामिल किया गया, ठीक ना। उस समय जब शामिल किया गया था 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने हैं, तो 11 हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया दोस्तों। तो ये 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक ना। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से लिए गए हैं, ये भी याद रख सकते हैं। 22 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 22 नंबर है कि ठक्कर आयोग किस मामले की जांच हेतु बैठाया गया था। तो ठक्कर आयोग किस मामले की जांच हेतु बैठाया गया था दोस्तों। ऑप्शन है बोफोर्स, केंद्र राज्य संबंध, ऑपरेशन ब्लू स्टार, की इंदिरा गांधी की हत्या। क्या हो जाएगा 22 का आंसर दोस्तों। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इंदिरा गांधी की हत्या के लिए दोस्तों ठक्कर आयोग बैठाया गया था, ठीक ना।
23 देख लेते हैं। 23 के बाद के किस राज्य ने सर्वप्रथम मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र दिए थे? तो फोटो पहचान पत्र दोस्तों किस राज्य ने सर्वप्रथम दिया था? तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के हरियाणा। क्या हो जाएगा 23 का आंसर दोस्तों? 23 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। 23 का डी। अगला देख लेते हैं दोस्तों 24 नंबर। 24 नंबर है कि एकमात्र भारतीय जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष अब तक बनी रही है, इसको हटा दीजिए दोस्तों, ये पुराना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला करेंट अफेयर्स का था तो उसको हटा दीजिए। 25 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आधारभूत मानवतावादी का प्रतिपादक था? तो आधारभूत मानवतावादी का प्रतिपादक कौन था? एनी बेसेंट, राजा राममोहन राय, एम.एन. राय की वी.डी. सावरकर। 25 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एम.एन. राय, ठीक ना, एम.एन. राय थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये 25 का 25 क्वेश्चन 24 कह सकते हैं। 24 क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे लगे होंगे, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। एकदम जी जान लगा दी दोस्तों एक सीट पक्का करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।